नमस्कार, परिणा न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। आतंक से लड़ाई। आखिरकार एनआईए की एक अदालत ने आतंकी यासीन मलिक को आतंक से जुड़े विभिन्न मामलों में दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सज़ा सुना दी, लेकिन उसे उसके किए की सज़ा देने की ज़रूरत से ज़्यादा तो जो देरी हुई है वे कई गंभीर सवाल खड़े करती है। ये सवाल आतंकवाद से लड़ने में हम प्रतिबद्धता की कमजोरी बयान करती है। यासीन ने जैसे एनआईए अदालत समक्ष आतंकी फंडिंग के मामले में अपने पर को स्वीकार किया, वैसे ही एक समय उसने यह माना था कि जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के एरिया कमांडर के रूप में उसने वायुसेना के 4 जवानों को मारा था और वीपी सिंह सरकार के समय गृह मंत्री रही मोहम्मद मुफ्ती शहीद की बेटी का अपहरण किया था। इसके बावजूद वह कुछ समय ही जेल में रहा कि किन्हीं अज्ञात कारणों से 1994 में वह जेल से बाहर आ गया। जेल से बाहर आकर उसने को गांधीवादी कहना शुरू कर दिया। हैरानी की बात यह रही कि कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की कई प्रभावशाली लोग उसे सचमुच गांधीवादी बताने में जुट गए। इनमें सरकारी एजेंसियों के साथ साथ सिविल सोसाइटी के भी लोग थे और नेता भी। उसे न के मंचों पर शांति के मसीहा के रूप में आमंत्रित किया जाने लगा, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी कहा जाने लगा। यह सब काम खुद को सेकुलर, लिबरल और मानव अधिकारवादी कहने वाले लोग यह जानते हुए भी कि बिना किसी शर्म संकोच कर रहे थे कि यासीन मलिक ने कश्मीर को आतंक की आग में झोंकने का काम किया और उसके कारण कश्मीरी हिंदुओं को वहां रहना दूभर हो। इस तरह की आतंकी गतिविधियों में लिप्त होने के बावजूद यासीन मलिक का जिस तरह महिमा मंडल किया गया, उसका परिणाम यह हुआ कि सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोग उस पर मेहरबान हो गए। वे उससे मेल मुलाकात करने लगे। उसके अतीत की अनदेखी कर उसे पासपोर्ट दे दिया गया और पता नहीं किसकी आर्थिक मदद से वह अमेरिका, ब्रिटेन, पाकिस्तान की करने लगा। इससे एक और जहां कश्मीर में सक्रिय आतंकियों को बल मिलने लगा, वहीं आतंकवाद से लड़ने में भारत का संकल्प भी थोता दिखने लगा। यही सही समय है कि उन सब की पहचान की जाए जिनके चलते एक आतंकी का गुणगान करने के साथ कश्मीरी हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़का जाता रहा। ध्यान रहे कि इनमें वे लोग भी थे जिनका काम आतंकवाद से लड़ना था। यह ठीक है कि मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद यासीन मलिक फिर से जेल पहुंचा और उसके खिलाफ अदालती कार्रवाई शुरू हुई, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा इससे भी अच्छा खासा समय लग गया है। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज़ के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।